बताना चाह रही थी कि मुझे मारकर मेरी हत्या करके जयराम महतो को फंसाने का सरकार के द्वारा साजिश किया जा रहा है और जाता है। सरकार के जो लोग हैं वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ न्याय की बेहतर व्यवस्था है। और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार दीजिए। दुनिया ने तो मुझे ऐसे भी अकेला कर दिया है। मैं अकेली इतना झारखंड में लगातार जो है सुर्खियों में रहने वाले सुषमा बड़ाइक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों के साथ जो है ये सरकार को भी किन विभिन्न मुद्दों से जो है अवगत भी कराने का काम कर रही हैं। हमारे साथ क्या कुछ कहेंगी इन तमाम चीज़ों को लेकर के, आइए हम जुड़ते हैं। क्या किन चीज़ों को लेकर के आज आप लोगों ने रखा था, जिसको लेकर के आज आप अपनी बात रखने वाली? देखिए, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाह रही थी कि मुझे मारकर मेरी हत्या करके जयराम महतो को फंसाने का सरकार के द्वारा साजिश किया जा रहा है। और मेरा हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में 2 साल से पीआईएल चल रहा था। जो मैंने पीआईएल किया था कि राज्य में महिलाओं की क्या दुर्दशा है और जिसकी त्वरित न्याय के लिए सरकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर के पीआईएल की थी। और उस पीआईएल में मेरा भी मामला चल रहा था, साथ में पर्सनल और पीआईएल दोनों एक साथ चलाया जा रहा था। तो जब मुझे मेरा रेकी करने लगे लोग जान से मारने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा, और मुझे फोन आने लगा कि जयराम महतो के विरुद्ध लिख करके दीजिए कि आपकी जान को जयराम महतो से खतरा है, तो मैंने नहीं लिख करके दिया। और जब मुझे संदेह हुआ कि ये लोग मुझे मार करके जयराम महतो को फंसा देंगे, इस बात से जब मैं अवगत हुई तो मैंने हाई कोर्ट में तुरंत एक एप्लीकेशन डाला। और एप्लीकेशन में मैंने साफ तौर पे बताया कि मेरी हत्या कौन करना चाहता है। सरकार के जो लोग हैं वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। उसके बाद वहां तक 2 साल तक पीआईएल ठीक था, मुझे उस केस से बाहर निकाल दिया गया और उस केस को स्वतः सोमोटो ले लिए मुख्य न्यायाधीश। तो मैं आपका आदेश का सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन अगर आप मुझे मरने के लिए छोड़ दिए तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ न्याय की बेहतर व्यवस्था है। और जब न्याय संगत ही टूट जाएगा, भरोसा ही टूट जाएगा न्याय से, तो हम कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? तो क्या कैसे आपको अंदेशा आ रहा है कि आपके ऊपर जो हमला होगा, आपको जान से मारने की धमकी दे रही है? आखिर कैसे, क्या कुछ अनुभव कैसे पता चला? देखिए, 2022 में भी मुझे गोली मार दी गई थी। ये छाती में गोली खाकर जीवन को सरवाइव करना इतना आसान नहीं था जितना दुनिया समझ रही है। तो दोबारा अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो जरूरी नहीं कि मैं बच जाऊंगी। और मैं गतिविधि को पहले जो गतिविधि मेरे साथ होता था, रेकी कैसे किया जाता है, कैसे इसको मारना है, तो वो सारी चीजें सेम घटना फिर से हो रही है। तो कैसे, क्या लगता है आपको जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाने, मतलब जयराम महतो को जिस तरह से बोल रहे हैं कि उनके द्वारा जो है मारने की या फिर एक साजिश रची जा रही है, तो क्या लगता है अब क्या कुछ आपका आगे का कार्रवाई होगा सरकार को लेकर के? देखिए, सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार दीजिए। दुनिया ने तो मुझे ऐसे भी अकेला कर दिया है। मैं अकेली इतना दूर संघर्ष करते आई, लड़ी, न्याय मांगी, कभी भी असंवैधानिक भाषा या असंवैधानिक काम नहीं किया। तो जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी तो फिर मेरा प्रोटेस्ट कौन करेगा? तो ऐसे में कहाँ हम न्याय की उम्मीद करेंगे? लोकतांत्रिक देश है, संविधान के प्रति जो है हमेशा सभी वफादार रहता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इस सरकार से जो है भरोसा आपका उठ गया है? लोकतांत्रिक देश में यहाँ का लोकतंत्र भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ का सारा सिस्टम फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया था कि न्याय का जो है पूरा ढांचा, संविधान का जो पूरा ढांचा है वो मुझे मरने और मारने पे मजबूर कर रही है। इस परिस्थिति में मेरा प्रोटेस्ट करने के लिए भगवान मेरे पास आते हैं और उन्होंने हिदायत दिया है कि अगर ये मर गई तो मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं मुझे मार के आप भी मर जाए तो आप भी मर जाइए, क्योंकि मुझे मारिएगा तो यहाँ पे ना तो कोई लोकतंत्र बचेगा, ना कोई सीएम बचेंगे, ना कोई पीएम बचेंगे, दुनिया खत्म। जयराम महतो क्यों फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कि जरा ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, सरकार के लोग हमेशा ऐसे करते हैं। जब भी मेरा किसी से विवाद हुआ ना, तो दो की लड़ाई में
तीसरा का जो फायदा उठाना होता है ना, तो सरकार यही गुमराह करने की कोशिश करती है कि अभी अगर मेरे से वो लिखवा लेती कि जयराम महतो से मेरी जान को खतरा है, कल को हमला करवा देती, उसके बाद वो कहती कि जयराम महतो को जेल भेज देती। अब प्रशासन वो ताकतवर चीज है, वो सरकार से भी खुद को ताकत मतलब सरकार से भी ज्यादा पावर उसके पास होता है। वो जो चाहे जनता के साथ, जिसके साथ जो चाहे वो उसके साथ वही व्यवहार करती है। इसलिए तो आज समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है ऐसे सरकार के विरुद्ध जाकर। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी सुषमा बड़ाइक जी थे। ये तो थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें। अब हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर के, क्या कहेंगे जिस तरह से झारखंड की राजनीति में एक नया उबाल आ रहा है और आदिवासी और कुर्मी पे एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हम आदिवासी बेटी हैं और हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं और कुर्मी का मांग नाजायज है। उन्हें ये मांग नहीं करना चाहिए कि हमें आदिवासी बनाओ, और मैं अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ हूँ इस लड़ाई में और आगे भी साथ रहूंगी, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे। मैं कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने देने के लिए जितना मुझसे प्रयासरत होगा मैं वो करूंगी। लगातार तो आंदोलन भी किया जा रहा है कुर्मी के साथ, देख भी रहे आप लगातार जिस तरह से कैमरे और जगह जगह जो है आंदोलन, रेल रोको हो गया, 2.5 को कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का भी लगातार जो है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है ना कि आदिवासियों का हाल तो बद से खुद बदतर है, फिर आप आदिवासी क्या करेंगे बनकर। अब राजनीति, हर कोई यहाँ राजनीति रोटी ही सीखना चाह रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे अपोजिशन पार्टी वाले हैं, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर किसी को राजनीति मसला चाहिए होता है। जैसे एक चीज आप जान लीजिए कि जब कोई बेटी मार दी जाती है, जिसके साथ रेप होता है और वो घटना के समय मर जाती है, तो सड़क पे हजारों लोग उतर जाते हैं राजनीति करने के लिए, वी फॉर जस्टिस, वी फॉर जस्टिस। लेकिन जो महिला के साथ गलत होता है और वो जीवित होती है तो उसे कलंकित कर दिया जाता है, उसका जीना हराम कर दिया जाता है। यही आपका संविधान का तथ्य है, महिलाओं के साथ इस तरह का करना, दोहरा चरित्र। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सुषमा बड़ाइक थी। इनका साफ कहना कि अब जो मेरा विश्वास है वो संविधान और लोकतांत्रिक से जो है उठ चुका है। जिस तरह से लगातार जो है इन्होंने कहा कि जयराम महतो के द्वारा जो मुझे जो मरवा कर या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगा करके इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनका जो बयान आया है, इन चीज़ों को लेकर के हमेशा से जो है सुर्खियों में रही हैं। पहले भी जो है हमेशा से जो है लाइमलाइट में रहने का भी काम की हैं। हालाँकि क्या कुछ इनका अगला कदम होगा वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। हालाँकि आप बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।